हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में जानकारी। इसमें जो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसमें हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है, नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी कौन सी है? इसका आंसर है ताप्ती नदी। व्याख्या जानेंगे इसकी। पूर्व से पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरने वाली मुख्य नदियां नर्मदा तथा ताप्ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन शहर उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर है क्षिप्रा। इसके बारे में विस्तार से जानकारी जानेंगे। मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी का उद्गम काकरी बरड़ी पहाड़ी इंदौर से हुआ है। इस नदी की कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। इस नदी की सहायक खान नदी है। यह नदी अंत में चंबल नदी में संगम करती है। मध्य प्रदेश का प्राचीन शहर उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है? इसका आंसर है नर्मदा। व्याख्या जानेंगे इसकी। नर्मदा नदी को भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है। सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच बहने वाली यह नदी उत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत के बीच यह एक प्राकृतिक विभाजक रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेड़ीखेड़ा बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है? इसका आंसर है सिंध नदी। व्याख्या जानेंगे इसकी। मेड़ीखेड़ा बांध मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में सिंधु नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी नर्मदा के समांतर बहती है? इसका आंसर है ताप्ती नदी। व्याख्या जानेंगे इसकी। नर्मदा नदी के समांतर ताप्ती नदी पूर्व से बहकर पश्चिम में अरब सागर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा बनाने वाली नदी है। इसका आंसर है जामनी नदी। व्याख्या जानेंगे इसकी। जामनी नदी मुख्य रूप से उत्तरी भारत की एक नदी है। यह बेतवा नदी की मुख्य सहायक नदी है। यह मदनपुर गांव के पास ललितपुर जिले में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध जो चंबल नदी पर बनाया गया है जो मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा पर है। इसका आंसर है गांधी सागर बांध। व्याख्या जानेंगे इसकी। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में नीमच के पास मंदसौर में स्थित है। इस बांध की नींव 7 मार्च 1954 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी। यह बांध 204 फीट ऊंचा और 514 फीट लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमकारेश्वर किस नदी पर एक पवित्र द्वीप है? इसका आंसर है नर्मदा नदी। व्याख्या जानेंगे इसकी। ओमकारेश्वर एक हिंदू मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह नर्मदा नदी के बीच मानधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश्वर एक मंदिरों का शहर है और यह किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर है नर्मदा नदी। व्याख्या जानेंगे इसकी। महेश्वर एक मंदिरों का शहर है जो नर्मदा नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित है। यह खरगोन जिले में है। यह मालवाओं की राजधानी रही है। सन 1818 में मल्हार राव होलकर ने अपनी राजधानी यहाँ से हटाकर इंदौर में स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है? इसका आंसर है भोपाल। व्याख्या जानेंगे इसकी। भोपाल शहर में कई प्राकृतिक और मानव निर्मित झीलें होने के कारण इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। यह देश का 17वां सबसे बड़ा शहर एवं विश्व का 131वां सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है इंद्रावती।
व्याख्या जानेंगे इसकी। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर बना प्राकृतिक जलप्रपात है। यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। यह नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह छत्तीसगढ़ राज्य के जगदलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नदी द्वीप जिला है। इसका आंसर है माजुली। व्याख्या जानेंगे इसके। माजुली द्वीप असम में स्थित विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक नदी द्वीप है। यह असम राज्य का एक जिला भी है। यह ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चचई जलप्रपात किस नदी पर है? इसका आंसर है बीहड़। व्याख्या जानेंगे इसकी। चचई जलप्रपात बीहड़ नदी पर स्थित है। यह भारत का 23वां सबसे बड़ा जलप्रपात है जो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 130 किलोमीटर 130 मीटर। इसकी ऊंचाई है 130 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ जाकर मिलती है? इसका आंसर है अरब सागर में। व्याख्या जानेंगे इसकी। मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास नर्मदा का उद्गम लगभग 900 मीटर की ऊंचाई पर होता है और कैम्बे मतलब खंबात की खाड़ी के मध्य से अरब सागर में पहुंचती है, जहां ये 1312 किलोमीटर तक बहती है। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है। इसका आंसर है ओमकारेश्वर। व्याख्या जानेंगे। मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप ओमकारेश्वर है। यह द्वीप नर्मदा नदी पर स्थित है। इस द्वीप पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर होने के कारण इसका नाम ओमकारेश्वर द्वीप पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकमगढ़ में उद्गम हुई एक नदी जिसे पुष्पावती नाम से जाना जाता है, उस नदी का नाम क्या है? इसका आंसर है पहुज। व्याख्या जानेंगे इसकी। पुष्पावती नदी को पहुज नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी उन्नाव बालाजी जो कि झांसी से लगभग 20 किलोमीटर दूर है तथा सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध नदी है। यह सिंध नदी की एक सहायक नदी है जो कि इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी कहाँ जाकर मिलती है? इसका आंसर है खंबात की खाड़ी। व्याख्या जानेंगे। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेपों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती है और अरब सागर में गिरती है। इस नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई है। यह भारत की उन मुख्य नदियों में से है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 740 किलोमीटर की दूरी तक बहती है और खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिलधारा, मंदार, धुंधवाधार में क्या समानता है? इसका आंसर है ये सभी झरने हैं। व्याख्या जानेंगे। कपिलधारा, मंदार तथा धुआंधार सभी झरने हैं। कपिलधारा झील नर्मदा नदी पर बना पहला झील है और मंदार झील छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध है। इसका आंसर है सरदार सरोवर बांध। व्याख्या जानेंगे। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है। यह गुजरात में नवागम के निकट स्थित है। इस बांध की ऊंचाई 163 मीटर है।